अकेला नहीं मिलेगा तुझे। पिछले 3 महीने का उधार सिर पर चढ़ा है और तू चला है और पैसे मांगने। सेठ जी, खुदा के लिए ऐसा न कहें। मेरी साजिदा की हालत बहुत खराब है। हकीम ने कहा है अगर आज रात उसे दवाई नहीं मिली तो वो दम तोड़ देगी। मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा सेठ जी। मैं दिन रात मजदूरी करूंगा। मजदूरी करेगा? तेरा जिस्म हड्डियों का ढांचा बन गया है, तू क्या मजदूरी करेगा? चलो निकलो यहां से और दोबारा मेरी चौखट पर कदम मत रखना, वरना कुत्ते छोड़ दूंगा तेरे पीछे। बाहर मूसलधार बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, जैसे आसमान भी असलम के दुख पर रो रहा हो। असलम जमीन पर पड़ा है, उसकी आंखों से आंसू बेहिसाब बह रहे हैं। असलम आसमान की तरफ देखकर बोला, या मेरे मौला, क्या तेरी जमीन इतनी तंग हो गई है कि एक गरीब अपनी बीवी की जान भी नहीं बचा सकता? क्या ये अमीर लोग ही तेरी मखलूक है? मुझे मौत दे दे मौला, या फिर कोई रास्ता दिखा दे। असलम गिरते पड़ते अपने घर की तरफ भागता है। घर क्या है? एक पुरानी झोपड़ी जिसकी छत से हर तरफ से पानी टपक रहा है। अंदर एक कोने में साजिदा पुरानी चादर ओढ़े कांप रही है। पिताजी, आप आ गए? क्या आप दवाई लाए? माँ को बहुत ठंड लग रही है, वो कुछ बोल भी नहीं रही हैं। बेटी, मैं कुछ नहीं ला सका। सेठ ने धक्के देकर निकाल दिया। साजिदा भी पास ही लेटी हुई थी। उसने असलम से कहा, असलम, मेरे पास आओ। क्यों रोता है पगले? मेरे किस्मत में इतना ही साथ लिखा था, बस मेरी नौरी का ख्याल रखना। इस बेचारी ने तो 2 दिन से रोटी का टुकड़ा भी नहीं देखा। नहीं साजिदा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अभी जाता हूं, कहीं ना कहीं से तो मदद मिलेगी। मैं डाका डालूंगा, चोरी करूंगा, मगर तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम तो एक चिंटी का दिल भी नहीं दुखा सकते, तुम चोरी क्या करोगे? असलम, भगवान पर भरोसा रखो। अगर आज हमारी आखिरी रात है तो उसे सुकून से गुजरने दो। अचानक बिजली कड़कती है, सब लोग बहुत डर जाते हैं। इसी समय असलम के कानों में एक आवाज गूंजती है, आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये आवाज, ये तो उसी पुरानी दरगाह से आ रही है जहां लोग जाने से डरते हैं। बाहर मत जाओ असलम, तूफान बहुत तेज है, बिजली गिर रही है। नहीं साजिदा, मुझे लगता है वहां कोई है जो मुझे बुला रहा है। मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। अगर मौत आनी है तो बाहर ही सही, मगर मैं यहां बैठकर तुम्हें नजरों से ओझल होते नहीं देख सकता। असलम बारिश में बाहर निकल जाता है। हवा इतनी तेज है कि पेड़ उखड़ रहे हैं। वह दरगाह की तरफ भागता है जो पहाड़ी के ऊपर है। वहां एक पुराना, सदियों पुराना दरख्त है। जैसे ही असलम दरगाह के करीब पहुंचता है, आसमान से एक नीली बिजली निकलकर सीधे उस दरख्त पर गिरती है। हे भगवान, मेरी मदद करना और मेरी सुरक्षा करना। दी धमाका इतना जोर का होता है कि असलम दूर जा गिरता है। धुआं उठता है, मगर अजीब बात यह है कि बारिश के बावजूद वह दरख्त जलने लगता है। जब असलम उठकर देखता है तो दरख्त के बीचों बीच एक चमकती हुई चीज नजर आती है। ये क्या है? बिजली ने इस पेड़ को चीर दिया है, मगर अंदर ये क्या चमक रहा है? असलम डरते डरते उस जलते हुए दरख्त के पास जाता है। वहां कोई इंसान नहीं, मगर एक अजीब सा पुराना तांबे का लोटा धंसा हुआ है जो बिजली की वजह से सोने की तरह चमक रहा है। अरे, ये तो एक लोटा है और इतनी बड़ी बिजली इस लोटे पर गिरी है। कोई ना कोई तो बात है इस लोटे में। जैसे ही असलम उस लोटे को हाथ लगाता है, उसे एक जोर का झटका लगता है। उसकी उंगलियां सुन्न होने लगती हैं और अचानक उसके कानों में वही पुरानी भारी आवाज गूंज उठती है, तू इम्तिहान में पूरा उतरा। तूने लालच नहीं, अपनी मोहब्बत के लिए मौत को ललकारा है। ये लौटा सिर्फ एक बर्तन नहीं, ये तेरी किस्मत की कुंजी है। इसमें जो पानी डालेगा वो अमृत बन जाएगा, और जो इससे मांगेगा वो मिल जाएगा। मगर याद रखना, अगर इसका इस्तेमाल लालच के लिए किया तो ये बिजली तेरे घर को राख कर देगी। आप कौन हैं और कहां से बोल रहे हैं? असलम काफी देर तक बोलता रहता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। सिर्फ बारिश की आवाज आती है। असलम उस लोटे को लेकर अपने घर की तरफ भागता है। उसे नहीं पता था कि ये लौटा उसकी जिंदगी बदलने वाला है या कोई नई मुसीबत लाने वाला है।
वो घर पहुंचकर साजिदा से कहता है, ये देखो साजिदा, ये देखो, मुझे ये जादुई लोटा मिला है जिससे हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी और तुम भी पूरी तरह ठीक हो जाओगी। लेकिन कैसे? इस लौटे से हमारी मुसीबतों का क्या संबंध है, जो इस लौटे की वजह से हमारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी? साजिदा, तुम बस देखते ही जाओ, मैं तुम्हारे सामने ही सब कुछ करूंगा। फिर असलम जल्दी से लौटा बाहर लेकर जाता है और बारिश का पानी उसमें भरता है। वापस आकर साजिदा से कहता है, साजिदा, तुम ये पानी पी लो। मुझे लगता है ये कोई साधारण पानी नहीं है, बल्कि ये कोई मायावी जल है जिससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। जैसे ही साजिदा उस लोटे से 2 घूंट पानी पीती है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी लाली आ जाती है। जो औरत 2 पल पहले हिल भी नहीं सकती थी, वह सहारा लेकर बैठ जाती है। असलम, ये क्या था? मेरे जिस्म का सारा दर्द जैसे गायब हो गया है। मुझे लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। राधा की बात सुनकर असलम की आंखों में खुशी से आंसू आ जाते हैं और वह अपना चेहरा ऊपर करके बोलता है, भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी सुन ली। आज तेरी वजह से मेरी बीवी पूरी तरह ठीक हो गई है। कुछ पल तो पहले मुझे लग रहा था कि जैसे हम दोनों का साथ यही तक था, लेकिन तेरी कृपा से मेरी बीवी पूरी तरह ठीक हो गई है। असलम बहुत खुश हो रहा था, मगर उसे ये नहीं मालूम था कि सेठ धर्मदास का एक आदमी जो रास्ते से गुजर रहा था, उसने ये सब खिड़की से देख लिया है। उसने देख लिया कि असलम के पास एक ऐसा लोटा है जो चमक रहा है और जिसने मरते हुए इंसान को जिंदा कर दिया। ओहो, तो ये बात है। असलम के हाथ तो खजाना लग गया है। ये खबर सेठ जी को देनी होगी। ये लौटा तो हमारी तिजोरी में होना चाहिए। अगली सुबह सूरज की पहली किरण जब असलम की झोपड़ी पर गिरती है तो माहौल बदल हुआ होता है। साजिदा, जो कल मौत के करीब थी, आज उठकर घर की सफाई कर रही है। नूरी के चेहरे पर मुस्कुराहट है, मगर असलम के दिल में अब भी उस अजीब आवाज का खौफ और हैरानी बाकी है। असलम, तुमने रात भर आंख तक नहीं झपकी। देखो तो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भगवान ने वाकई चमत्कार कर दिया। साजिदा, मुझे डर लग रहा है। वो बुजुर्ग की आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही है। उन्होंने कहा था कि ये किस्मत की कुंजी है, मगर लालच मौत का पैगाम बन सकता है। पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आज हम रोटी खाएंगे? हाँ बेटी, आज तू पेट भरकर खाएगी। असलम उस लोटे के पास बैठकर दुआ करता है। उसके दिल में कोई लालच नहीं, सिर्फ अपनी बेटी की भूख मिटाने की तड़प है। जैसे ही वह लोटे में हाथ डालता है, उसमें से गर्मा गर्म पकवान और सोने के कुछ सिक्के निकलते हैं। असलम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भगवान, तेरा इतना करम होगा मुझ पर, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी मांगी थी, लेकिन तूने तो मुझे इतना कुछ दे दिया है जिसके बारे में मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था। ये सब देखकर उसकी पत्नी साजिदा ने उससे कहा, असलम, ये सब क्या है? कहीं हम किसी मुसीबत में तो नहीं फंस जाएंगे? नहीं साजिदा, ये गरीब की सुनी गई पुकार है, मगर याद रखना, हमें इसमें से सिर्फ उतना ही लेना है जितनी जरूरत है, बाकी हम गरीबों में बांट देंगे। दूसरी तरफ सेठ धर्मदास की हवेली में आग लगी हुई है। उसका गुंडा कल्लू उसे सारी बात बता चुका है। क्या बकवास कर रहा है वो भिखारी असलम, और उसके पास चमत्कारी लौटा जो मरते को जिंदा कर दे और सोना उगले? सेठ जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। रात को बिजली गिरी और वो लौटा पेड़ से निकला। आज सुबह उसकी बीवी ऐसे घूम रही है जैसे कभी बीमार ही नहीं थी। उसके घर से लज्जिज खाने की खुशबू आ रही है। इसका मतलब वो खजाना मेरा है, असलम मेरा कर्जदार है, उसके घर की एक एक चीज पर मेरा हक है। चलो कल्लू, आज असलम की किस्मत फिर से पलटेगी, मगर इस बार अंधेरों में। असलम अपने घर के बाहर गांव के कुछ गरीब लोगों को खाना खिला रहा है। वह सबको थोड़ा थोड़ा अनाज और पैसे दे रहा है। गांव वाले उसे दुआएं दे रहे हैं। असलम बेटा, तू तो फरिश्ता बनकर आया है। मेरी बेटी की शादी रुक गई थी, तूने आज मेरी लाज रख दी। काला, ये मेरा नहीं, उस ऊपर वाले का दिया हुआ है। मैं तो बस एक जरिया हूं। अचानक सेठ धर्मदास अपने 2-4 आदमियों के साथ वहां पर आ जाता है।
सब लोग डर कर पीछे हट जाते हैं और आकर गुस्से से असलम से कहता है, वाह रे वाह असलम, कल तक मेरे पैर धो रहा था और आज बादशाह बन बैठा है। ये नया तमाशा क्या है?